नंबर पढ़ो। कैलकुलेट इन लीटर्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ टैंक, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इन लीटर्स द कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल टैंक कंटेनिंग मिल्क, द बेस ऑफ द टैंक मेजर्स 80 इंटू 65। ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है बच्चा, टैंक का बेस दिया हुआ है जो किसके फॉर्म में है, क्यूबिकल फॉर्म में है, क्यूबिकल फॉर्म में है, जिसका ये एक्चुअल में दिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है क्या, 80 गुना 65, ये गिवन है। हाइट कितना दिया हुआ है 45। तुमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इन लीटर्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल टैंक, जो क्यूबिकल है, सॉरी क्यूबिकल, ये जो क्यूबिकल टैंक में कितना पानी अटेगा, कितना लीटर पानी अटेगा, तो हम तो क्या बताएं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ही डिसाइड करवाता है। तो चलो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल को, वॉइड बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ 80 गुना 65 है ना, 45 से गुना करना है। चलो ये जो भी दिया हुआ है बच्चा सेंटीमीटर में है, ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा बताओ, गुना करो, गुना करो उसको, 50 25, 5 36 2 32, 4 5 20, 4 6 24 2 26 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 80 5 2 6 3 9 2, ये हो जाएगा। चलो 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 9 72 2 74, 8 दूनी 16 4 20 3 23, ये आ जाए, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है, समझा। 1 लीटर में कितना होता है बताओ, 1 लीटर में बताओ कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसमें 10 पर इसे गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 4 इंटू 100 इंटू 10⁻³ का मतलब होता है 1/10⁻³ यानी 3 जीरो, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 234 लीटर्स, 234 लीटर मिल कटेगा, समझ गया। देखो पढ़ो, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया, पढ़ो क्वेश्चंस पढ़ो। 7 नंबर, डायमीटर ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 5:6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इफ देयर वॉल्यूम्स इज सेम। क्या बोलता है, यदि वॉल्यूम्स दोनों का सेम होगा, मान लो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड 1:1 होगा, तो सॉल्व करना है, क्या करना, हाइट का रेशियो, हाइट का रेशियो क्या होगा। यदि दोनों का डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, मान लो ये 2R1 है, ये 2R2, इसका रेशियो 5 रेशियो कितना दिया हुआ है, देखो 7 नंबर में 6 दिया हुआ है। तो चलो बच्चा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये डायमीटर का रेशियो में ऊपर नीचे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेडियस का भी रेशियो यही हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, πr² हो गया, कितना दिया है 1:1 दिया हुआ है, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया। R1 कितना दिया है 5, तो 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर होगा इंटू H1। R2 कितना दिया है 6, कितना दिया है 6, R2 कितना दिया है 6, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुने H2, 1:1, तो H1/H2 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, तो 6 का स्क्वायर ऊपर गया, 5 का स्क्वायर नीचे गया, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 36:25। बोलो 8वां, द वॉल्यूम ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग सर्कुलर आयरन रॉड इज 2450 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर। तो समझो गिवन क्या दिया हुआ है, पहले एक गिवन जो दिया हुआ है, एक हाइट दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दिया है, तो ये 100 सेंटीमीटर है, किसका, सिलेंडर का, किसका, एक सिलेंडर का, समझा।
उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना 2450। इसका रेडियस पूछा है, डायमीटर पूछा है, क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। पाई कितना बच्चा दिया हुआ है 22/7। आर कितना दिया नहीं पता, ये 100 दिया हुआ है। ये 100 सेंटीमीटर, सॉरी 2450 है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 मरते हैं, 5 को 20, 5 49 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49 गुना 7 बटे 22 गुना 2, है ना। इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 49 गुना 7 बटे 22 दूना 24। इसको लिख सकता हूँ 4 गुना 11 लिख सकता हूँ। चलो तो आर बराबर क्या हो जाएगा √49 गुना 7 बट्टा 4 गुना 11 लिख सकता हूँ। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7 बट्टे ये 2 हो गया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर होता है। 2 लिखो, आर कितना दिया हुआ है बताओ, 7/2 इंटू 7/11। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7√7/11 ये आ जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा, यही तुम्हारा आंसर है। 10 नंबर पढ़ो। बोल रहा हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड्स 2 मीटर कैन बी फिटेड इन अ बॉक्स विथ साइड्स मेजर्स 14 मीटर 18 मीटर इंटू 42 मीटर। बोला जा रहा है ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके जिनके साइड्स 2 सेंटीमीटर है, जिनको एक बॉक्स में रखा जाएगा, जिन बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। इस प्रकार के बॉक्स में कितने कितने जो है क्यूब्स अट सकते हैं, कि कितने छोटे छोटे 2 मीटर वाले साइज वाले साइड्स वाले क्यूब्स अट सकते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम क्या करें, देखो यहाँ लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन, एन क्या होगा, एन मान लेते हैं नंबर्स ऑफ क्यूब्स, क्या नंबर्स ऑफ क्यूब्स, क्या है नंबर्स ऑफ क्यूब्स। तो यहाँ लिख रहे हैं एन वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। किस में रख रहे हैं, क्यूबॉइड्स में। देखो एन बराबर क्या आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स to the volume of cubes, volume of cubes। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स कितना है, दिया हुआ है 14 18 22 42। क्यूब्स क्या एन है, एन क्यूब का साइड कितना दिया हुआ है बच्चा, 2 दिया हुआ है। तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 कैंसिल करेंगे, 2 7 14 2 9 18, 2 से 21 मात्रा में 21 नंबर कितना होता है 189। 7 से गुना करोगे 7 नंबर 63 है, 7 56 4 60 2 62 2 7 6 13 1323 ऐसे ऐसे छोटे क्यूब्स जो है बड़े क्यूबॉइड्स में अटेंगे, हैं। माना कितने ये क्यूबॉइड्स है, क्या है क्यूबॉइड्स है। ये जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं ना, इसमें से ऐसे 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 छोटे छोटे क्यूब्स ऐसे कितने अटेंगे इसमें बताओ, छोटे 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 कितने अटेंगे 1323 क्यूब्स अटेंगे इस क्यूबॉइड के अंदर, जिसका लेंथ भी तुमको पता है, ब्रेथ भी पता है, हाइट भी पता है। देखो क्वेश्चंस पढ़ो, 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, देखो 11 नंबर। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज अ कर्व सरफेस एरिया 1540 centimeter square and the radius of its base is 4.1 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो हाइट भी पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पूछ रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब भी निकालेंगे तो हाइट के बिना तो निकलेगा ही नहीं, है ना। तो हाइट पूछा है किस लिए, हमको ये नहीं समझ में आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। चलो गिवन लिखते हैं, गिवन है कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितना दिया हुआ है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ बेस 4.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
चलो सॉल्व करते हैं। चलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ। बोलता नहीं है, पीट देंगे अच्छा नहीं लगेगा। 2πr h 1540 दिया हुआ है। 2 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं पाई के जगह। आर कितना है, आर दिया है कितना 4.1, हाइट यहाँ से निकल जाएगा 1540 हो गया। चलो क्या काटते हैं, क्या कटेगा किसी से तो काटते हैं, ये कट जाएगा 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 11 एक कम 11, 11 चक 44, 0, 11 से कट गया। चलो और भी कटेगा क्या, हाँ 2 2 2 2 4 से कट जाएगा। बोलो 4 तिहाई 12, 12 4 पच्चे 20, 35 मरते में कट गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा 35 गुना 7/4.1, 4.1 पॉइंट हटेगा तो बच्चा ऊपर जाएगा। ये कटेगा वो कोई किसी से नहीं कटेगा। पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है बच्चा 4.1 गुना 4.1 बराबर, इसको ना इसको रहने दो, पॉइंट में ही रहने दो, इंटू एच कितना है तो 35 गुना 7/4.1। देखो 4.1 से 4.1 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, है ना। गुना करना है इसको तो क्या हो जाएगा 35, 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, 2 14, 5 3 4 1, क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूनी 6 7, 4 दूनी 8, 2 0 7 8 2 0 0 7 7 15, 8 2 10 11, 2 1 3, क्या आ जाएगा 31570 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। चलो पढ़ो 12 नंबर। अ क्यूब ऑफ मेटल ईच ऑफ हुड साइड्स मेजर 3.5 सेंटीमीटर is melted to form a cylindrical wire of radius 2 cm. Find the length of the wire so obtain. वायर किसके फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। देखो एक मेटल्स के क्यूब को जिनका साइड्स मेजर किया गया है 3.5 सेंटीमीटर, क्या जैसे मान लो ये मेटल्स का क्यूब है, मेटल्स का जिसका साइड दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको ना हीट किया जाता है, इसको हीट करके पिघलाया जाता है किसके फॉर्म में, एक वायर के फॉर्म में, एक वायर के फॉर्म में। वायर तो ऐसा ही होता है ना, एक वायर का छोटा सा पीस ले लेता हूँ, इसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, आगे पढ़ो। जिसका जो कि वायर का रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ पूछ लिया, क्या पूछ लिया, लेंथ क्या होगा। तो मैं एक बात बताऊं, ये इसको पिघलाकर मैं सिलेंडर बना दूं या मैं स्फेयर बना दूं, चाहे कोई भी चीज़ बना दूं, तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना। अगर मान लो कि ये 5 kg का होगा तो ये भी 5 kg का ना होगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर लेते हैं। तो किसका कर लेंगे, लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलो क्यूब कर लिया। चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है। अगर साइड ए है तो एक क्यूब होता है। यहाँ चलो पाई कितना है बच्चा बताओ, 22/7 है। आर कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा। एच कितना है, तो एच यहाँ एल के बराबर है, तो मैं एल लिख दूँ। ए कितना है 3.5 है, तो 3.5 का क्यूब मैं लिख दूँ। तो 3 बार गुना कर दूँ तो क्या दिक्कत है 3.5, समझा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5 डिवाइडेड बाय ऊपर का चीज़ नीचे में आ जाएगा 22 गुना 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो
तो देखो इसको फर्दर तुम गुना करोगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा लमसम कितना 3.4 सेंटीमीटर। समझ गए, अप्रोक्स में होगा ये, क्योंकि कोई भी नंबर परफेक्ट कट नहीं रहा है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स आर इन द रेशियो 1:2:3। इट्स वॉल्यूम इज 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक क्यूबॉइड है, यहाँ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो है लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1:2:3। ये तुम्हारा गिवन है, क्या है, गिवन है, गिवन है ना। है अब वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कितना दिया है, 1296 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, समझा। देखो अपना मन से यहाँ एक कोफिशिएंट ले लोगे एक्स, कोई दिक्कत। लेंथ के जगह लिखोगे 1x गुना 2x, ब्रेथ के जगह 2x गुना हाइट के जगह 3x गुना 1296 सेंटीमीटर क्यूब। देखो x को गुना करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, और 3 गुना 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, तो 1296 हो जाएगा। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 1 36, तो x क्यूब बराबर आ गया कितना, 216। क्या हो गया, 216। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6। तो क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर x आ गया। तुमसे लेंथ पूछा है, तो लेंथ कितना है बच्चा, लेंथ तुम्हारा x है, ब्रेथ कितना है 2x है, हाइट कितना है 3x। देख सकते हो यहाँ पर 3x है। सभी में गुना कर दो, यहाँ 1 लिखोगे 6 से गुना कर दोगे x है, यहाँ 2 लिखोगे x की जगह 6 से गुना करोगे, 3 लिखोगे 3 से 6 से गुना कर दोगे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 76 18। अब तुमसे पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, लेंथ कितना है 6 है, ब्रेथ कितना है 12, ब्रेथ कितना है 12, ये 18, हाइट कितना है 18 इंटू लेंथ कितना है 6। चलो तो 2 क्या हो जाएगा, बरछक 72 है, 18 दूनी 36, 18 3 21, 8 दूनी 16, 8 1 18 को 78 होता है, समझा। चलो इसमें ये करो, क्या हो जाएगा, 8 2 10 6 16 हो जाएगा ना, 8 2 10 6 16, 1 7 2 9, कहाँ गया 1 है ना, 7 1 8 होगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 396 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18 19, 3 दूनी 6 1 7, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखो ऐसे नहीं करो तुम, जो है ना ऐसा भी कर सकते हो। मैं यहाँ टोटल सरफेस एरिया फिर से निकाल के दिखाता हूँ। देखो क्या करो तुम, जो है ना यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है ना, जो कॉमन है इसमें, कॉमन क्या है 6, तो 6 का पहले ही क्यूब स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर कर लो, और यहाँ लिखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, ये करो। तो 6 का स्क्वायर 36, दूना कितना हो गया 72 हो गया। लेंथ कितना है, तो 1 है, 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 और प्लस 3 गुना का 1। देखो तो क्या हो जाएगा 72 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 दूना 6 3, तो क्या हो जाएगा 6 3 9 2 11, क्या हो जाएगा 11, जोड़ गुना करो तो 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर आ गया। ये दोनों का दोनों जो है
आंसर है। सॉल्व कर देता हूँ। देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 मीटर, हाइट 21 मीटर, एट रुपीज़ पर 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर। कहा जा रहा है एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के बाहरी सरफेस को पेंट किया जाता है ना, तब कितना कॉस्ट होगा यदि सिलेंडर का डायमीटर 14 मीटर है, हाइट 21 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का पैसा 8 रुपया लेता है, तो बताना है एक सिलेंडर को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। तो पहले गिवन लिखते हैं, पहले सिलेंडर का फिगर बनाते हैं। ये सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मालूम है? देखो, बाहरी सरफेस क्या हो गया, बाहरी सरफेस ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और साथ में ये भी हो गया, ये सभी सरफेस ऊपर वाला भी, टॉप और बॉटम सरफेस, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यानी इसका टोटल सरफेस एरिया में बाहर का तो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, ऊपर का, नीचे का, उसका कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। डायमीटर कितना दिया है बच्चा? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 मीटर दिया है। हाइट कितना दिया है? 21 मीटर दिया है। पैसा कितना ले रहा है ना? कॉस्ट ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना ले रहा है? रुपीज़ 8 रुपया ले रहा है। ये हमने गिवन ले ली, गिवन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलो अब इसका हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यानी इसके जितने पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। इसके कर्व पार्ट को भी टच कर सकते हैं। अब बोल क्या रहा है, इसके बाहरी भाग को क्या करना है? पेंट करना, अंदर वाले भाग को नहीं, बाहरी भाग को, है ना। अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को बोल देता है, इसके कर्व सरफेस एरिया को, तो 2πr होता है। यहाँ टोटल सरफेस एरिया का बात हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया। इसको जो है इसके कर्व सरफेस एरिया को भी पेंट करना है 2πr, इसको टॉप के भी सरफेस को भी पेंट करना है और नीचे वाले सरफेस को एरिया को भी पेंट करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2πr। ये जो हुआ ना, ये टॉप वाले हो गया, टॉप वाले सरफेस एरिया का बात हो गया। ये जो हुआ डाउन वाले सरफेस एरिया का बात हो गया। तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा? 2πr, सॉरी यहाँ h होगा, 2πr ब्रैकेट r प्लस h हो जाएगा। ये कॉमन ले लिया तो हो गया, जो कि दिया हुआ है क्या? 2π का वैल्यू कितना है? 22/7 होता है। रेडियस कितना है? 7 है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। रेडियस कितना है? 7 है। हाइट कितना है? 21 है। चलो तो कितना हो जाएगा बताओ? 7 से 7 तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, 22 दूना क्या हो जाएगा? 44, 21 7 कितना हो जाएगा? 28। कॉस्ट पूछा है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, कितना? इतना मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। फर्दर गुना कर लेते हैं, चरवाटी कितना होता है? 32, 4 दूनी 8, 3 11, तो 2 1 1 2, तो क्या हो जाएगा? 2 3 2 1 मीटर स्क्वायर, 1232 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है। क्या बोल रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना ले रहा है? 8 रुपया ले रहा है पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ? कॉस्ट ही तो पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सिलेंडर क्या हो जाएगा बताओ? तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा उतना ही पैसा लेगा, तो उतना ही से गुना कर देंगे इसके एरिया में, इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 दूना क्या हो जाएगा? 16, 8 3 24 25, 8 दूनी 16, 2 18, 8 1 9, इतना कॉस्ट लग जाएगा। देखो चेक इन माइंड का सॉल्व करवा देते हैं। जैसे माना हो दिया हुआ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 2:5:1, इट्स वॉल्यूम इज 1250 मीटर क्यूब, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ सॉल्व करवाया, उसी टाइप का है ना। ये जो मैंने सॉल्व करवाया था, चलो मैं ये देखो ये वाला क्वेश्चन करवाया था, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था? 12। वही है, सॉल्व हो जाएगा तुमसे। कोशिश करते हैं उसको भी। चलो डायमेंशंस का रेशियो दिया हुआ है क्यूबॉइड का, क्या दिया हुआ है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट।
लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है 2:5:1। अपना मन से कॉफिशियंट एक्स ले लेंगे बच्चा, ठीक है ना। जब भी रेशियो दे तो अपना मन से कॉफिशियंट एक्स ले लेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1250 मीटर क्यूब में दिया हुआ है। चलो, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया 1250 मीटर क्यूब। लेंथ कितना है 2x, ब्रेथ कितना है 5x, हाइट कितना है x, 1250 मीटर क्यूब। तो बोलो x x x गुना करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, गुना 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये 1250 गुना मीटर क्यूब। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। तो यहाँ से लेंथ नहीं निकल गया, लेंथ हमने क्या माना था 2x माना है, ब्रेथ कितना माना है 5x माना है, हाइट कितना माना है x माना है। यहाँ लिखेंगे 2 गुना x कितना है 5 है, तो 5 दूना 10 आ गया लेंथ, है ना। 5 लिखूँगा, x कितना माना है 5, तो 5 का स्क्वायर 50 25 हो गया। ये x है ना, तो 1 माना है, तो x की वैल्यू कितना है 5, तब 1 5 जा क्या होता है 5, ये आ गया। तुमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। चलो ये 2 हो गया। लेंथ कितना है बोलो 10, ब्रेथ कितना है 25, ब्रेथ कितना है 25 गुना हाइट 5, 5 गुना लेंथ कितना है 10, ये हो गया। चलो गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 250, 25 25 125 50, तो ये क्या हो जाएगा 300 400 425, 2 गुना 425, 5 दूना 10, 4 दूना 8 9, ये हो जाएगा 950 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। सॉल्व हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 304 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इफ इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। पहले गिवन लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 304 मीटर स्क्वायर, जिसमें पूछा जा रहा है लेंथ क्या होगा क्यूबॉइड का, जिसमें ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है ना। चलो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा बताओ, टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। एक्चुअल में दिया हुआ है 304 मीटर स्क्वायर। क्या 2 से कैंसिल कर ले, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 252। लेंथ कितना है नहीं मालूम है, ब्रेथ कितना है मालूम है 4, प्लस ब्रेथ कितना है 4, 4 3 12 हो जाएगा। हाइट कितना है मालूम है 3 है, तो ये 3L हो जाएगा 152। तो 4 3 कितना होता है 7L, 2 2 0, 5 में से 2 गया 3, ये बचेगा, सॉरी 2 में से जो 130 बचेगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे, कुछ गलती नहीं ना कर रहे हैं, 140 होगा, सॉरी 140 होगा, 7 से कट जाएगा 20 मारते में, लेंथ 20 आ गया, लेंथ 20 मीटर है, मीटर क्यूब है। अच्छा रुक जाओ यार, चलो हम आ जाते हैं मीटर, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं।